नमस्कार भाई दोस्तों। दो केस ऐसे हुए हैं जिसने महामानव की पूरी पोल पट्टियां खोल दी है कि ये चाहता क्या है। पंजाब के तरनतारण जिले के बीएसएफ के जवान जसविंदर सिंह का केस और ईरान वाला केस, इन दोनों में पूरी तरह से कलई खुल गई है। पहले दोनों केसों को सुनना आप क्या है, फिर आपको पता लगेगा। पंजाब के तरनतारण जिले का बीएसएफ का जवान जसविंदर सिंह 3 मार्च को उसकी मां के सामने से एनसीबी उसको उठा कर लेके गई उसके घर से पूछताछ के नाम पर, और 10 मार्च को उसकी मां के पास फोन कर दिया कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। कारण कारण जी उसका हार्ट अटैक हो गया। डॉक्टर ने भी रिपोर्ट बना दी, हार्ट अटैक हो गया। फिर उसके फोटो देखना एक बार, कितने तसिए दिए गए हैं उस जवान को। अब इसकी डिमांड उठेगी अमेरिका से। आपको इतना पहले बता रहे हम, अमेरिका से जब आवाज उठेगी ना, जवाब देना भारी हो जाएगा पूरी एनसीबी को। और अब की बार ये नहीं कि वो माफिया मांग लेंगे और उनको माफ कर देना है, नहीं, ये इनका चाल चरित्र और चेहरा दिखाई दे रहा है। और पंजाब के अंदर ही दूसरा केस, आम आदमी पार्टी का ही एमएलए इसके ऊपर आरोप लगा रहा है। किसके ऊपर? केजरीवाल के ऊपर, कि केजरीवाल ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे परिवार वालों तक को खत्म कर दिया। जबकि वो पूरा है आम आदमी पार्टी का ही। क्या वो झूठ बोल रहा है? कुंवर प्रताप क्या नाम है उसका, वो झूठ बोल रहा है क्या? इसका जवाब उसको देना चाहिए। ये तो आपको सिर्फ मोटा मोटा बताया जसविंदर का। और ये अब आते हैं इनके चाल चरित्र और चेहरा, क्या ही कहिए भाई। इनका तो कुछ भी कहना मतलब कि ये है कि भाई क्या कहा जाए इसको। ये कद क्या बोलते हैं रे उसको, मतलब आपदा में अवसर ढूंढ लेना। आपदा में अवसर ढूंढो अब इनका। ये देखो सरकारी वेबसाइट से जारी हुआ है। भारत में ईरान के दूतावास ने भारतीय नागरिकों से युद्ध प्रभावित नागरिकों की सहायता करने की अपील के साथ ही क्यूआर कोड जारी किया है। उसका फोटो हम नहीं डालेंगे, हम किसी का प्रचार नहीं करते। क्या ईरान आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो गया है? क्या ईरानी जनता या सरकार हाथ फैला रही है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। उन्होंने कोई मदद नहीं मांगी। आपदा में अवसर ये लुटेरे उठा रहे हैं। न तो भारतीय जनता के संभावित बंदों से ईरान की इकोनॉमी चलेगी, न ही इतना बड़ा फंड दिए जाने की संभावना है, इसे वो जानते हैं। फिर भी ऐसा करना मानसिक रूप से युद्ध प्रभावित करने का प्रयास समझा जाना चाहिए। यदि कोई 10 रुपए भी भेज देता है तो इसका अर्थ हुआ कि उसे हमले के दर्द का एहसास है और वो भावना तो जुड़ाव महसूस करता है। मतलब गजब ही फायदा उठाते हैं भाई ये लोग। अब ये बताओ आप कि भाई क्या ईरान वालों ने बोला है क्या कि हमारी मदद करो? है नहीं बोला ईरान वालों ने। तो फिर ये इन लोगों ने क्यूआर कोड जारी क्यों किया? उससे भी बड़ा कमाल बताएंगे आपको। हालांकि वो गलिया देगा, उसको कट के भी करना पड़ेगा। खुद इन्हीं का वो है, मतलब कि क्या कहते हैं रे बंदा, एक नाम नहीं लेंगे, रोड़े मरोड़े कोई बिरादरी है हरियाणा के अंदर, उनको सिखों और जाटों से बड़ी नफरत है। करते रहेंगे, हम उनसे कोई नफरत नहीं करते। ये भी सच्चाई है, ना तो हम उनसे नफरत करते और ना ही हम उनसे इतनी मोहब्बत करते कि भाई उनके लिए वो करें कि भाई हम उनका, उन्हीं की बिरादरी के बच्चे ने वीडियो बनाया है कि ये लोग चाहते क्या हैं, सिखों और जाटों से पंगे और चंदा इकट्ठा करना। बड़े कमाल की बात है। दूसरा जो केस था, पूर्व आप विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह द्वारा केजरीवाल पर लगे गंभीर आरोप। केजरीवाल ने मेरी पत्नी की भी हत्या की। जिस पार्टी ने सरकार बनाने के लिए दिन रात मेहनत की, उसी पार्टी ने मेरे परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। केजरीवाल ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरा फोन भी टैप करवाया। अब ये तो भाई कुंवर विजय प्रताप जाने और केजरीवाल जाने, आपस का मैटर है ना, इनकी पार्टी का मैटर है भाई। हम तो कुछ नहीं कह सकते, इन्हीं की पार्टी का मैटर है और इन्हीं की पार्टी आपस में करेगी फैसला, हम थोड़े ही ना करेंगे। लेकिन एक चीज बता देता हूं, जो बीएसएफ के जवान का केस है ना, ये उठेगा अमेरिका से, कन्फर्म उठेगा। अब आपका ये जो लड़का बोल रहा है, थोड़ा इसको जरूर सुनना है। हम तो 50-50 60-60 के हो गए, हम तो 30 से गए। एक बात बताओ, जब हमें नहीं मेक श्योर हो रहे भाई हम के यहाँ आम के कहाँ भाई किसी था भाई ऐसा है, हम तो हिंदू हाँ ना, तो हम रोड ना हम मराठे, मारा पेंडा छोड़ दो, मारे जमा गिट्टी मर गए भाई था। एक एक मेरे यूं नहीं समझ मांगा था, हम लड़िया क्यों करो भाई? थारिया कोई बहस है, आर्गूमेंट करनी है तुमने, तुम अपने घर जैक कर लो, 2 आदमी बैठे आगे ऊ कर लो खड़ी
बैकयार्ड में। तब यार है ना जड़े नहीं होगा ना, हेड प्रोग्राम हो रहा है, हेड बरादरी का थोड़ा बहुत भला होगा, बरादरी का कुछ मल्ला का खरीद है, ओड़े थारा मुड़ा आ जाए, ओड़े तुम आपस में गालम गाला हो लो एंडे बस, वो जो मल्लना था ना वो मिलता था हमने। एक बात बताओ, थारा थोड़ा जूत बज रहा था, मेरा फंडिंग मांगना हो गया अमेरिका, मारे वर्गे सारे भाई में के देवा भाई, किसका देवा, हमने नहीं मैंने बेरा, हम रोड हाथ मराठिया, यो सारा रोड। मतलब कमाल की बात है भाई, इस लड़के ने बिल्कुल खुल कर बताया है। हम नहीं कह रहे, ये बच्चा खुद मतलब के रोड बिरादरी से है। इस बच्चे ने खुद ने वीडियो बनाया है कि भाई ये क्या करते हैं, जात पात के नाम पर फिर चंदा मांगना शुरू कर देते हैं। यही तो खेल आप लोगों को शुरुआत से समझाते आए थे हम। कोई 10 गुरुओं की तारीफ करता, कोई गुरु ग्रंथ साहिब की तारीफ करता, फिर चंदा मांगने लग जाता है। क्यों देते हो भाई चंदा? वो तो अपना घर भर लेता है, तुम्हारा क्या फायदा होता है? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? सिक्की का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था क्यों नहीं हो पाया? क्यों एनआरआई भाइयों ने इतनी मेहनत करके पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम कमा बनाया है? बाहर जाके देखो, किसी भी देश में जाना, सिक्कों को ना पूरी इज्जत मिलती है, सब कुछ मिलता है। लेकिन यहां पर सबसे कमाल की बात यह है कि भी ईरान का और अमेरिका का समझौता पाकिस्तान करवाएगा। फिर महामन्नो कहां गया भाई? सपनिया कहां गया? नतनिया में तब्दील हो गया। बड़े कमाल की बात है। हालांकि ये बच्चा थोड़ी गाली गलौज कर रहा था, इसलिए हमने उसको वीडियो को नहीं चलाया इसके को। लेकिन सोचने वाली बात है, ये तो उन्हीं की बिरादरी का है ये लड़का जो बोल रहा है। सोचो इस बारे में, कोई जाटों का ठेकेदार है, कोई राजपूतों का ठेकेदार है। सीधी सीधी बात है भाई, हम जाट हाँ, हमारा कोई ठेकेदार नहीं है भाई, कोई ठेकेदार नहीं है। तो जाके देखो तुम, कांग्रेस के जो तुमने विधायक बना रखे, जो जातियों के नाम पे विधायक बने हैं, वो 8-8 करोड़ में बिक रहे हैं। तुम्हारे को 8 रुपए नहीं मिल रहे, तुम्हारे को टाइम पे गैस ही नहीं मिल रही, गैस नहीं मिलती। गैस पर नए नए कानून आ रहे हैं, 14.5 kg का सिलेंडर 10 kg मिलेगा, 10 का 5 कर दिया, बिल्कुल ही खत्म कर दे हमारी तरफ से। तो दूसरी तरफ एक और वीडियो वायरल हो रहा है, सिर्फ हिंदुओं से सामान खरीदेंगे, हिंदुओं से ये सब कुछ लेंगे, हिंदी गाने सुनेंगे। भाई सुनो, हिंदी गाने सुनो, हिंदुओं से सामान लो, लेकिन जो गैस आती है ना, वो मुस्लिम देशों से आती है, उसको तुम मत लो, हम ले लेंगे। तुम मत लो भाई, तुम अपने लिंडू धर्म का पूरा प्रचार करो। कमाल की बात है कि लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आ रही। चिंटुगिरी करनी है। जितनी गैस आती है ना बाहर के देश, सारी की सारी मुस्लिम देशों, तेल मुस्लिम देशों से आता है, वो लेना बंद कर दो। फिर तुम्हारे लिंडू हृदय सम्राट को बोलो मत ले। स्टेज ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं होया, बोला देश में बहुत बड़ी आपदा आ गई है, तो फिर क्या करें? क्या करें फिर? आपदा आ गई तो आपदा आ गई तो भाई आपदा में ये तो अवसर ढूंढ लेंगे, ये तो हमारे को लूट लेंगे, हम कहां जाएंगे? बचो ऐसे चिलम्बाचिल गोजों से। सबसे बड़ी बात, जो ये तरन जिले के अंदर बीएसएफ के जवान का केस होया है, एनसीबी को इसका जवाब देना पड़ेगा। एसजीपीसी को आवाज उठानी चाहिए, क्यों नहीं उठा रही भाई? अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी गणगत सिंह से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस बच्चे की आवाज उठाओ। घर से उसकी मां के सामने से उठा के लेके गए, फिर किस लिए बीएसएफ और फौज में जाएंगे जवान? हम तो अपने बच्चों को नहीं जाने देंगे भाई बीएसएफ या फौज के अंदर। देख लिया हमने तो, भुगत भोगी है इनके, हम नहीं जाने देंगे। कितनी अपील करते रहो, कितनी कुछ करते रहो, जाओ। जो बहुत बड़े रक्षक बन रहे हैं वो जाओ ना। तो ईरान चला जा, तू पाकिस्तान चला जा, तू खालिस्तान चले जा। अरे जो जो जब जो बनेगा ना, हम तो चले जाएंगे। तुम्हारा क्या होगा वो देख लेना, तुम भूखे मरोगे, गोबर भी नहीं मिलेगा खाने को। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात है और सच की करेंगे। अब सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।